प्रधान जी, चुनाव अभी आधे से ज्यादा बाकी है, तभी नसाज कर ली, काम कैसे चलाओगे? कौन सा बाकी है? सारा तो चुनाव बाकी है सर, अभी तो चुनाव के तो दिन बहुत हैं। तो फिर कहाँ रुकी है? तो तबीयत नसाज हो गई ना? हैं? तबीयत तो नसाज है ना कोई नसाज नहीं है, काम करने लग रहा हूँ। अच्छा। ये तो नसाज उन लोगों की होती है जो कभी फील्ड में नहीं आए हो। मैं तो फील्ड में पैदा हुआ था, फील्ड में घूम रहा हूँ। करें तो जेजेपी और बीजेपी के विरोध में किसान हैं, हर जगह काले झंडे दिखाते। वो कहते हैं जयप्रकाश जेपी के उत्साहे हुए हैं हिसार लोकसभा में। चल भाई मान लो मेरे उत्साहे हुए हैं, तो ये दूसरे हल्कों में क्यों हो रहे हैं? मेरा नाम ले लो चाहे किसी का नाम ले लो, क्योंकि किसान की ना तो कोई जाति होती, ना किसान का कोई धर्म होता। किसान एक किसानी है और ये देश किसानों का है। 80% लोग यहाँ किसान हैं, तो इनके साथ जो बुरा किया है उसकी सजा तो भगवान ने होती। मन्ना तो टकरे को देखी राम तो कुड़ियाँ। अच्छा, कंपटीशन की में नहीं एक तरफ जीत जाओगे? एक तरफ मैं बताऊँ, इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो गया जी? मैं बता दूँ तो नहीं, 2004 में भी मैं एक तरफा ही जीता था। ऐसे जब ये लोग जिताने लगे ना, आज ये रोकिएगा चौंतरा, ये इन्होंने कह दिया कि जयप्रकाश तेरे को आशीर्वाद दे दिया है, अब तू जा। तो इसलिए जितना मेरे को जाली थी क्या जीताली थी? अरे तो भाई लोगों ने मन बना क्या मौका चुक फलानी गावाड़ पताल दुई तो रणजीत सिंह और मौज लेने लग गए। प्रधान जी राम राम। राम राम। ये बात जोश कम हो रहा है कि नींद आने लग जी? नींद जोश कम होता है। ये लोगों का प्यार प्रेम और स्नेह इसका कदर है। राउंड दी करो काम करें 24 से 24 घंटे। सुनिए, हमारा काम तो खींच के चल रहा है, जनसभा कितनी एक सफल रहा है आजकल? तो देख ले, मैं क्यों बताऊँ? आप क्या सोचते हो, आप राजी हो कि नहीं? मैं तो राजी थे भी ऊपर हूँ। अच्छा, आप ये देखिए, डिहाइड्रेशन के बाद भी मैं लगातार काम कर रहा हूँ, तो ये कोई सप्लीमेंट का जोश नहीं है, ये लोगों का जोश है। प्रधान जी, चुनाव अभी आधे से ज्यादा बाकी है, तभी नसाज कर ली, काम कैसे चलाओगे? कौन सा बाकी है? सारा तो चुनाव बाकी है सर, अभी तो चुनाव के तो दिन बहुत हैं। तो फिर कहाँ रुकी है? तो तबीयत नसाज हो गई ना? हैं? तबीयत तो नसाज है ना कोई नसाज नहीं है, काम करने लग रहा हूँ। अच्छा। ये तो नसाज उन लोगों की होती है जो कभी फील्ड में नहीं आए हो। मैं तो फील्ड में पैदा हुआ था, फील्ड में घूम रहा हूँ। क्यों आपके ऊपर तारो बारी का लाका बारी कैंडिडेट है जेपी? भारी तो सुन सब तो तकड़ा हूँ। बारी की बात कर रहा हूँ, बाहर तलियावट वो कौन सा कवा है? नाम सारे कण लग रहे हैं, बेवकूफ है। उनको राजनीति का मैदान नहीं है। हम तो 5 चुनाव यहीं से जीतते हैं। नुहारे भी घने आड़ेते हैं। फिर क्या बात होगी? वो तो लोगों का फैसला है। वो तो हरना जिताना तो लोगों के हाथ में है। लड़के देख लो ना कोई। सर जैसे ये भाई जो मेरे खिलाफ जो कह रहा है, ये तो बेचारा सारी जिंदगी में एक चुनाव तो जीता था चौधरी देवलाल के आशीर्वाद से, और दूसरा जीता फिर 32 साल बाद से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आशीर्वाद से। उन कैंडिडेट वो आपका है, वो तो बीजेपी का नाम हो रहा है। बीजेपी का भी कोई नहीं मेरे ख्याल में, वो तो जो चौधरी देवलाल का नहीं है, बीजेपी का क्यों होगा? एक बात आपने चौधरी देवलाल जी की बात करी, उनके परिवार से 3 कैंडिडेट सेम विधानसभा, एक परिवार के 3 आदमी आपस में एक दूसरे पर कटाक्ष कस्तियान भी, 2 तो उनकी बहू है, वो सुसरा बहू आप के कटाक्ष करे और बहू सुसरे पे कटाक्ष करे। देखो उनके परिवार के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा। सर मेरी लड़ाई राजनीतिक लड़ाई है, पारिवारिक नहीं है जी। हाँ जी, जैसे किसान आंदोलन चला उस दौरान जैसे अभय सिंह ने इस्तीफा दे दिया। अब अगर बात करें तो जेजेपी और बीजेपी के विरोध में किसान हैं, हर जगह काले झंडे दिखाते। वो कहते हैं जयप्रकाश जेपी के उत्साहे हुए हैं हिसार लोकसभा में। चल भाई मान लो मेरे उत्साहे हुए हैं, तो ये दूसरे हल्कों में क्यों हो रहे हैं? सुनो मेरी बात, देखिए इसीलिए इसके मुंह के ऊपर तमाचा लग रहा है बीजेपी के। जब किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे थे, बैरिकेड्स पर बैठे थे, जो टोल प्लाजा कहते हैं, उस वक्त तो ये कहते थे देशद्रोही है, उग्रवादी है। जो पार्टी जो सरकार किसान को देशद्रोही कह दे, उग्रवाद, देश किसान से बड़ा, मजदूर से बड़ा देशभक्त देश में कोई नहीं है। तो भाई तो जेपी का नाम ले में, और फिर जेपी का नाम तो जितना काम चल रहा है फिर पूरे घंटे ले में है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने बुरे कर्म क्यों किए। रणजीत सिंह जब अपना पीपड़ी के अंदर किसानों पर लाठियां पड़ रही थी, सर्दी का महीना था, चंडीगढ़ में मौज कर रहा था, जब किसानों को ठंडे पानी की बौछार मार मार के इनको सर्दी मार देते थे, रणजीत सिंह मौज करता था। जब माइनस टेम्परेचर में
बहादुरगढ़ के बैरियर पर, टिकरी के बैरियर पर लोग बैठे थे, रणजीत सिंह हीटर लगा के सोता था। और जब चुम्बन टेम्परेचर में किसान गर्मी में मर रहे थे, रणजीत सिंह 18 टेम्परेचर पे AC चला रहा था। भाई या तो राजभोग लो या जनता के दुख सुख में शामिल हो लो। हम जनता के दुख सुख में शामिल रहे, इन्होंने भोग विलास की राजनीति करी, इसलिए तो प्यारे भुगतना पड़ेगा। मेरा नाम ले लो चाहे किसी का नाम ले लो, क्योंकि किसान की ना तो कोई जाति होती है, ना किसान का कोई धर्म होता है। किसान एक किसानी है और ये देश किसानों का है। 80% लोग यहाँ किसान हैं। तो इनके साथ जो बुरा किया है उसकी सजा तो भगवान इनको देगा। टक्कर किसी एक बाज रही है, किस गल टक्कर बाज रही है जयप्रकाश जेपी और कांग्रेस की? मन ने तो टक्कर को देखी राम तो गुड़िया। अच्छा, कंपटीशन की में नहीं, एक तरफ जीत जाओगे? एक तरफ मैं बताऊं, इतना और कॉन्फिडेंस हो गया जी? मैं बता दूं तो नहीं, 2004 में भी मैं एक तरफा ही जीतता था। ऐसे जब ये लोग जिताने लगे ना, आज ये रोगी का चौंतरा है, इन्होंने कह दिया कि जयप्रकाश तेरे को आशीर्वाद दे दिया है, अब तू जा। तो इसलिए जितना मेरे को जाली थी क्या जीताली थी? अरे देख तेरे याद है गुआना वाली बात? याद है, गुआना मैंने एक बात कही थी, याद है? सारे लोग बोले भाई हुड्डा साहब ने इसको टिकट दे दी बालू को, ठीक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने की थी सबसे पहली। मैंने क्या, एक गरीब किसान का बेटा है, ये कार्यकर्ता का बेटा है। और माँ आज से 36 साल पहले मुझे भी ऐसे ही कहा था, जब मैं पहला चुनाव लड़ने आया इस इलाके में। लोग ये कहते थे भाई ये कमजोर कैंडिडेट है, लेकिन क्योंकि मैं बहुत छोटी उम्र का था, बालू तो फिर बड़ा है, तो लोगों ने साथ दे दिया। यही रोगी की धरती मुझे उस जमाने में 26,000 से जिताया था। तो भाई लोगों ने मन बना रखा, मौका चुक के फलानी गावाड़ पताड़ जो तो रणजीत सिंह और मौज लेने लग गए। किसानों ने पिटवा दिए, सरपंच पिटवा दिए, हमारी आशा वर्कर आंगनबाड़ी वर्कर पिटवा दी, पंचायत भी पिटवा दी। हाँ, पंचमाल को छोड़ा नहीं, गोबर के छोड़ा। और ये तो दलित समाज का मैं आसान मानूं, 2 अप्रैल 2018 को सड़कों पर पड़ करके इन्हें अपना संविधान बचा लिया, अपना आरक्षण बचा लिया। ये तो इज्जत बचाने भी औखी हो रही है। आप ये देखिए कितनी दृढ़ता है, और प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए। एक इतना बड़ा बलात्कारिया, उसके चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री जाए। क्या हुआ था नॉर्थ ईस्ट में दलित महिलाओं के साथ, हैं? ये को ठीक सा ये कोई सरकार का काम है? आप भी तो क्यों बोल रहे यार? हम तो सवाल पूछ सका। सर, सुनैना चौटाला कहती हैं कि क्षेत्रीय पार्टियों को चुनना चाहिए, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। चलो उनकी जुबान है, वो कैंडिडेट है, कुछ कहें। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जनता से किस प्रकार अपील करो? फिलहाल लाइव हजारों दर्शक देखने लगे। देखिए, मैं जनता से नम्रता पूर्वक एक निवेदन करूंगा कि संविधान को बचाने के लिए, प्रजातंत्र को बचाने के लिए गठबंधन भाई तो हम बहुत उल्टा बोले, कैसी कह रहे हैं मेरे बेटे? मोदी का साथ छोड़ दो, साथ दे के 12 मुकदमे लग गए तो नापे कराए तो भी ठीक है, रोड जारी है। तो भाई बात यह है कि लोगों ने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को जितवाने का फैसला कर लिया। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी इतने निश्चय सत्र की बात करते हैं कि हमारा जो मंगलसूत्र है, हमारी संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, वहाँ तक आ। अच्छा, दीपेंद्र तो खुद 3 लाख वोट की कह रहे हैं, उससे भक्त। अच्छा,